अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एजुकेशन एंड कैरियर काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं। उनकी तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। प्रोग्राम्स की डिटेल भी बताऊंगा, प्रोग्राम्स कौन कौन से अनाउंस किए गए हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा उन पे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है और फीसिस का शेड्यूल क्या है। अप्लाई करने के बाद फ़ीस आपने किस तरह जमा करवानी है, उसके बाद आपका जो टेस्ट का शेड्यूल है वो किस तरह से, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और उससे पहले आप मेरा चैनल एजुकेशन एंड कैरियर काउंटर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। प्रोग्राम जो हैं इसके अंदर बीएस प्रोग्राम्स के अंदर बीबीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस के मुतालिक, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशियोलॉजी, मीडिया साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट स्टडीज़। उसके बाद एमएस प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, सोशल साइंसेज, डेवलपमेंट स्टडीज़, मीडिया साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी। एमबीए प्रोग्राम है। उसके बाद डे और इवनिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के अंदर हैं एग्जेक्टिव एमबीए, प्रोफेशनल एमबीए, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा पीएचडी है मैनेजमेंट साइंस और कंप्यूटिंग के अंदर। लास्ट डेट इस पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने की है वो 16 जुलाई 2022 है। उसके बाद इसके मैं आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी 2000 रुपये है, यानी ये जो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके साथ जो आपने बैंक चालान पे करना है वो 2000 का है। और इसके अलावा जो आपका सेमेस्टर फीसेस वगैरह हैं, इसके अंदर एडमिशन फ़ीस आपकी 20,000 है, सिक्योरिटी 10,000 रिफंडेबल होते हैं ये। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी है 1000, ये पर सेमेस्टर में होता है। आईडी कार्ड चार्ज है और टोटल ये बन जाते हैं 31,150। इनमें से 10,000 जो है वो आपका रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फीसेस का शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसके अलावा लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। BScs के लिए ये क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर हैं 6 कोर्सेज़, तो इनकी जो कोर्स फ़ीस है वो 13,200 और सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 79,200 बनती है। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 1,10,350। इसी तरह BSsc, BSai, MS डाटा साइंस, MS साइबर सिक्योरिटी, ये सारी फीसेस के शेड्यूल आपके सामने शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेस की हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये देखें BBA की जो फ़ीस है सेमेस्टर की वो आपकी 1,27,150 बनती है पहले सेमेस्टर में। उसके बाद BSAF है, MBA है, MBA की 1,06,750 बनती है। इसके बाद MHRM है, और इसी तरह ये सारी आपके सामने मौजूद हैं। आप ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। जिस प्रोग्राम को भी आपने एडमिशन लेना है उसका आपने यहाँ से फ़ीस शेड्यूल चेक कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट शेड्यूल वगैरह वो किस तरह से हैं, फ़ीस किस तरह से जमा करवानी है। ये तो अभी हम जो अप्लाई करेंगे तो इसका चालान आपके सामने आ जाएगा, वो चालान आपने बैंक में पे करना होता है। और उसके बाद जो आपका फ़ीस होती है सेमेस्टर की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो आपने किस तरह से जमा करवानी है। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से हम करेंगे। अप्लाई से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, इनको आप ज़हन नशीन कर लें। इसके लिए मेन चीज़ जो है वो टेस्ट डेट है 20 जुलाई से 23 जुलाई तक, 16 जुलाई 2022 तक लास्ट डेट है, और 20 जुलाई से 23 जुलाई तक आपके टेस्ट होंगे। इसके अलावा रिज़ल्ट जो है वो आपका 25 जुलाई को अनाउंस होगा। इंटरव्यूज़ जो हैं वो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होंगे। उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 4 अगस्त को लगेगी, और क्लासेस स्टार्ट होंगी सितंबर 12 2022 में। तो ये इसकी डिटेल्स हैं। आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन खुली हुई है, ये भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपने यहाँ से साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ डाटा फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से हम डाटा फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड बनाना है, कैप्चा करना है। तो आपका ये
बन जाएगा। मैं आपको ये फॉर्म फिल करता जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से आपने यहाँ पे फ़र्स्ट नेम लिख देना है, मिडिल नेम ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे नदीम अली है तो फ़र्स्ट नेम नदीम और लास्ट नेम अली बन जाएगा। कंट्री पाकिस्तान, सिटी मैंने इस्लामाबाद लिख दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, कैलेंडर का साइन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने ईमेल पुट कर देनी है। मैं यहाँ पे एक आर्जी ईमेल खुद से लगा रहा हूँ, तो आपकी जो वैलिड ईमेल है वो आपने पुट करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे खुद से एक नंबर लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने प्रोग्राम जो है वो यहीं पे सिलेक्ट कर लेना है, आपने जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है, बैचलर ऑफ मीडिया साइंस, बीबीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बीएस सोशल साइंस, यहाँ पीआईटी तक जितने भी इस टाइम ओपन हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से बीएस सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एक पासवर्ड बनाना है, ये पेज रिफ़्रेश होगा। पेज रिफ़्रेश होने के बाद आपने यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड जो है वो आप इसको थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे एटलीस्ट आपका 6 करैक्टर होने चाहिए, उसमें एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक करैक्टर होना चाहिए। तो नदीम है मैं, सो यहाँ पे NADEEM@123 ये मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। यही पासवर्ड रिपीट कर देना है दोबारा से, ताकि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद कैप्चा ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपने यहाँ पे इसी तरह से लिख देना है जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने ये डिटेल्स पढ़ लेनी है। इंटरमीडिएट के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और फर्स्ट ईयर में सप्ली नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपका IBCC यानी इन केस ऑफ फॉरेन अब्रॉड वो भी इसके मुताबिक होना चाहिए। और फॉर ऑल प्रोग्राम ऑल एप्लीकेंट रिक्वायर्ड अपीयर इन टेस्ट के अंदर होना पड़ेगा, टेस्ट सभी प्रोग्राम्स का है। और उसके बाद आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन भी होंगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। इसके बाद एंड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि शो हो जाए। ये देखें यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये पेज रिफ़्रेश होगा और आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। बाकी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इसके बाद आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो पुट करना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपने अपने पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आ जाएंगी, एडमिशन फॉर BS सोशल साइंस, ये आपका एप्लीकेशन ID लिखा हुआ है, एडमिशन ईयर और एप्लीकेशन स्टेटस है नॉट सबमिटेड। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ से आपने वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन करना है। वर्क ऑन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, ये आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्टार्ट एप्लीकेशन। यहाँ से आपने सिंपली जो है अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपने लिखनी। यहाँ पे कुछ पोर्टल हैं, बेसिक इन्फो का है, एजुकेशन का है, वर्क है, सिबलिंग है, अदर डिटेल्स हैं, टेस्ट डिटेल्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं और चेक स्टेटस है। ठीक है, सबसे पहले आपने बेसिक इन्फो को कंप्लीट करना है। ये इनकम्प्लीट स्टेटस शो हो रहा है तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके अंदर आपका नेम जो भी हमने वहाँ पे पुट किया था और उसके बाद यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे हमने लिखी थी लेकिन वो शो नहीं हो रही, तो आपने इसको दोबारा से पुट कर लेना है। मैं यहाँ से इसकी डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। इसके बाद रिलीजन, नेशनैलिटी और CNIC नंबर यहाँ पे आप लिख दें। मैं यहाँ पे एक आर्जी नंबर लिख देता हूँ। इस तरह जिस तरह ये फॉर्मेट बनी हुई है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने ये पुट करना है। और ब्लड ग्रुप, उसके बाद एनी मेडिकल कंडीशन, डिसेबिलिटी स्टेटस अगर है तो यहाँ पे नीचे मेंशन करें, नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करना है और NIC फ्रंट साइड, NIC बैक साइड ये आपने अपलोड कर देने हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अपलोड करने हैं। यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है और आपकी जो पिक्चर जहाँ पे भी मौजूद है, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, एक रैंडम मेरे सिस्टम में मौजूद हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये अपलोड हो चुकी है। सेलेक्ट फ़ोटो टू अपलोड,
ठीक है। उसके बाद CNIC फ्रंट साइड इसी तरह करनी है और बैक साइड भी इसी तरह करनी है। मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। पिक्चर्स मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। उसके अलावा आर जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। डुअल नेशनैलिटी है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। इसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आपने फादर का नेम लिखना है, मैं आपके सामने पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर का CNIC नंबर लिख देना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपना CNIC नंबर लिखा है और पुट किया है। तो इसके बाद ऑक्यूपेशन लिख देना है फादर का, जो भी आपका है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे एक आर्जी नंबर लिख रहा हूँ। ईमेल नंबर, ये भी मैं आर्जी लिख देता हूँ, आपने जो वैलिड है वो लिख देना है। इसके बाद आपने फादर की इनकम लिख देनी है। ठीक है, ये 50,000 से 150,000 है तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर मैरिड हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। इसके बाद यहाँ से आपने परमानेंट एड्रेस, सिटी का नेम, कंट्री का नेम, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें लिखनी है। मैं फिल करके आपको बता देता हूँ किस तरह से करनी है। ये डिटेल मैंने पुट कर दी हैं। अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो सिंपली आपने यहाँ पे चेक कर देना है, ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है फादर या गार्डियन का, तो यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है, जो भी आपके फादर या गार्डियन का नंबर है, नेम लिख देना है सॉरी। और उसके बाद आगे आपने नंबर लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। सेल फ़ोन नंबर अगर है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिलेशनशिप आपने लिख देना है, किसका लिख रहे हैं, भाई का, वालिद का, सिस्टर का या किसी का भी, तो मैं यहाँ पे फादर ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो वो फॉर्म में आपको शो हो जाएगी, अदरवाइज़ फॉर्म जो है वो आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये देखिए, आप बेसिक जो है वो ग्रीन हो चुका है। इसी तरह जो आपके क्लियर होते जाएंगे वो आपको ग्रीन नज़र आते जाएंगे। बेसिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एजुकेशनल जो है उसको क्लिक कर लेना है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की डिटेल देनी है, तो यहाँ से आप पहले इंटरमीडिएट की पुट कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री टाइटल लिखना है। पेज रिफ़्रेश होगा, पेज रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है डिग्री टाइटल HSC हायर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं FSC, ठीक है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देना है, प्री मेडिकल लिख दें, आप प्री मेडिकल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ सब्जेक्ट के नेम भी लिख सकते हैं, लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी मैं लिख देता हूँ, आपको जस्ट समझाना है मैंने। तो इस तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट डेट जो होती है उसका क्या होता है, अपने यहाँ पे मंथ, यानी 2 साल की डिग्री है, आपने एंड जो फाइनल आपका रिज़ल्ट डेट है उसके हिसाब से 2 साल पीछे आपने डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो 5वें मंथ, और उसके बाद ईयर है, मैं यहाँ पे 2020 डाल देता हूँ, या मैं 2019 ये मैं लिख देता हूँ 19, और फाइनल जो है वो मैं इसको 2021 में कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डिवीज़न ग्रेड है, अगर यहाँ पे आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो आपने यहाँ पे पेंडिंग लिख देना है जस्ट सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ पे पेंडिंग लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपके रिज़ल्ट पेंडिंग होंगे, तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ही लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड का नेम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे 22 इस्लामाबाद लिख दिया है। उसके बाद अगर आप कह रहा है कि परसेंटेज रिक्वायर्ड वेटिंग रिज़ल्ट, आई विल सेंड कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर सर्विस, अगर आप रिज़ल्ट आएगा तो मैं कोरियर और उसके ज़रिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दूँगा। आपने इसको चेक लगा देना है, और उसके बाद जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की है मार्कशीट वगैरह वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, मैंने अपलोड कर ली हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपका जो डाटा है इंटरमीडिएट का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से मैट्रिक ये देखें, जो आपने इंटर की डिटेल लिखी है वो नीचे आपको शो हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपने इंटर लिखने के बाद छोड़ देना, नहीं, अभी आपने ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक का रोल लेवल भी आपने करना है।
तो उसी तरीक़ा से बिल्कुल सेम आपने मैट्रिक भी कर लेना है, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं इसे खुद से कर लेता हूँ वीडियो रोक के, ताकि टाइम बच सके। और फिर आपने मैट्रिक को भी ऐड कर देना। ये देखें यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट शो हो रही है और नीचे आपकी मैट्रिक शो हो रही है। ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये डिग्रीज़ भी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं जो अपलोड की गई हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखें, ये भी आपका जो ऑप्शन है ग्रीन हो चुका है, वर्क का भी ग्रीन है। सिबलिंग्स आपने यहाँ पे जो आपकी फैमिली की डिटेल्स है वो लिखनी है। तो यहाँ पे डू यू हैव एनी सिबलिंग आपने नो कर देना है और इसको ऐड सिबलिंग कर देना है, सिंपल, बस इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद अदर डिटेल्स को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये एक किस्म की आपकी पर्पस स्टेटमेंट होती है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। यहाँ पे आपने कुछ लिख देना है कि वाई चूज़ दिस प्रोग्राम। तो ये जिसके साथ स्टार लगा होता है वो लाजमी होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सा लिख देता हूँ। आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख देनी है, जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद वो कह रहा है डू यू ऑन पीसी, आपके पास कंप्यूटर है घर पे, तो आप यस या नो कर सकते हैं। कंप्यूटर बैकग्राउंड आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं इसको यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख देना है बेसिक एप्लीकेशन कोर्स, ठीक है। उसके बाद जिन पे स्टार है उन्हीं को आप अटेंड कर लें, बाकी छोड़ दें। आर यू अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र कोर्सेज आपने नो कर देना है। उसके बाद अगर आपकी कोई पहले से आप इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो लिख दें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। और स्टार किसी पे भी नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी प्रोग्राम है बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। तो आपने यहाँ से देख लें कि जो आपकी सेकंड चॉइसेस हैं वो भी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 भी कर सकते हैं। मैं सेकंड पे मीडिया साइंस कर देता हूँ। उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ कर देता हूँ। फोर्थ पे मैं एमबीए कर देता हूँ। 6 पे मैं जेंडर स्टडीज़ कर देता हूँ। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद ये देखें जहाँ पे ये सबमिट नहीं हुआ, इसमें जो एक लाजमी मैंडेटरी था वो रह गया है। तो यहाँ से आपने इसको पुट कर देना है कि आपको कहाँ से पता चला है। मैं यहाँ पे फेसबुक पेज कर देता हूँ। उसके बाद आपने सेव, अगर कोई मिस्टेक आती है तो वो उसी तरह से आपको पता चल जाएगा, आपको वो मेंशन कर देगा उस मिस्टेक के मुतालिक। अभी ये देखें बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी कोई रेड आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बाद आपने मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, पेज आपका रिफ़्रेश होगा। ये देखें ये सारी डिटेल आ चुकी हैं। अब हमारे पास है टेस्ट डिटेल, विल यू बी अप्लाइंग। आपने एडमिशन टेस्ट भी करना है तो आपने यहाँ से यस कर देना है। और उसके बाद अगर आपने पहले से किसी टेस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, लाइक जी मैट, ग्री या सेट वगैरह, नेट वगैरह, तो आपने इसको नो कर देना है, वरना आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने ऐड टेस्ट करना है, ठीक है। और मूव टू नेक्स्ट स्टेप आपने ऑप्शन ले लेना है। तो ये भी आपका ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो आपने एक रेफरेंस देना है या 2 रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस क्या होता है, आप अपने किसी भी टीचर का दे सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई जॉब वाले का लिख सकते हैं, किसी टीचर का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि नो रेफरेंस रिकमेंडेशन आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए कोई भी रेफरेंस या रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। तो अगर आपको आपका यहाँ पे शो हो जाता है रेफरेंस या रिकमेंडेशन का, तो आप जो जिस कॉलेज से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से पहले पढ़े हैं, तो ये देखें ये आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल्स ये किस तरह से होती हैं। तो ये रिकमेंडेशन लेटर है, ये आपने फ़िल करना है। फ़िल करके ये जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है, ये यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आपने फ़िल करवा के तो ये भी आपने साथ में जमा करवाना होता है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम पे क्योंकि नहीं है तो हम इसको वैसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने इसको फाइनलाइज एंड सबमिट करना है। लेकिन इससे पहले ये सिबलिंग इंफॉर्मेशन को कंप्लीट शो नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे नो किया। अब उसके बाद हमने यहाँ से मूव टू नेक्स्ट स्टेप नहीं किया था, जिस वजह से ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखें ये अब सिबलिंग वाला भी ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे चेक स्टेटस पे आ जाना है। चेक स्टेटस से आपने चेक कर लेना है कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रह ना गई हो। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके कलर फ़ोटोग्राफ हैं, 4 CNIC कॉपी है, पासपोर्ट की कॉपी है अगर आप फॉरेनर हैं,
उसके बाद मैट्रिक ओ लेवल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक ओ लेवल मार्कशीट है, इंटरमीडिएट ए लेवल सर्टिफिकेट मार्कशीट, और उसके अलावा 2000 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है। तो ये सारी आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपने फाइनलाइज एंड सबमिट का ऑप्शन यूज़ करना है और ओके कर देना है। तो एक दफ़ा आप पीछे से जाके रिव्यू कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे क्लियर कर लें, उसके बाद आप इसको फाइनलाइज और रिव्यू कर दें। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके बाद आपने चलान फॉर्म जो है वो पुट करना है, वो जमा करवाना है। इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, ये तो 2000 का आपका चलान फॉर्म है, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ये आपका चलान फॉर्म है, मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ के सामने शो हो रहा है। यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, आपका एप्लीकेशन आईडी और 2000 फ़ीस लिखी हुई है। ये आपने जमा करवाना है अलाइड बैंक के अंदर, और जैसे ही आप जमा करवाएंगे आपको एक ईमेल मौसूल हो जाएगी कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल अप्लाई करने का तरीक़ाकार। इसके बाद आपको ईमेल, बल्कि फ़ाइनल स्टेप जो है वो भी आपका पेंडिंग है। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने होम पे आना है। ठीक है, जैसे आप होम से दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा, सबमिटिंग है लेकिन पेंडिंग है, और इसके साथ अपलोड स्कैन फ़ोटो ऑफ पेड फ़ी चलान। तो यहाँ से आपने जो चलान जमा करवाया वो आपने यहाँ पे अपलोड भी करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो परमिट एडमिट कार्ड है, यानी जो आपका टेस्ट के लिए होगा, वो यहाँ से आपको शो हो जाएगा ब्लैक ऑप्शन में, और आपको मेल भी मिल जाएगी। उसके बाद आपने वो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो आपकी टेस्ट डेट है उस डेट तक। ठीक है, यहाँ से चलान आपने ज़रूर अपलोड करना है। ये देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल और अपलोड, उसके बाद आपने होम पेज पे आ जाना है। चलान जमा करवाने के बाद उसकी एक कॉपी जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।